the site of the rescue of the technical engineer who fell during the construction of the Jammu-Katra highway here. A lot of machines have been pressed to service, and we talked to ADC Jasbir Singh about what is the progress on the rescue operation so far. Sir, how long has it been since the man fell into the borewell? We initiated the rescue operation since 8 p.m. yesterday, and we are expecting that progress will be made within one hour. Okay, how deep have the JCBs been able to dig so far? Around 70 feet. Okay, but it was being said he was at 60-70 feet only. That means he's deeper than that? But you can see due to very this soil again and again comes back, and we are not able to do it in the proper time. But we think within half an hour we will be successful. Okay. And sir, how many teams of NDRF are here? How many personnel are deputed for the rescue job? Actually, it's not like that building or some flood work. It's only the you can say earth Excavation, yes. So we have engaged around 9 to 10 machines, different types JCBs. Yes, and our doctors team is here, ambulance, special ALS ambulance is here, and all the other departments, NDRF and revenue authority. Total about how many personnel? सिर्फ जो rescue operation में लगे ने वो कितने personnel होंगे? You can see around, I think, more than 200. More than 200. जी, ये मैं विपिन शर्मा हूँ जी, रीजनल ऑफिसर चंडीगढ़ से। तो हुआ क्या कि कल एक्चुअली हमारी यहाँ पे पाइलिंग का काम हो रहा था दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे में। तो उसमें हमारा पाइलिंग में क्या था कि एक जो उसका बॉटम पार्ट होता है कैली, वो नीचे फंस गया। तो उसके लिए जो पाइल का जो डायमीटर होता है वो 1.2 मीटर है। तो ये एकदम से टेक्निकल प्रोसीजर है कि एक एक्सपर्ट को भेजा जाता है नीचे, और उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी होता है। तो नीचे जाके जो स्टक पोर्शन है जो हमारा मशीन का, तो उसको वो निकालता है या काटता है, जैसे कैसे उसको सिक्योर करता है। तो ये दो लोग गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको लगा हुआ था, और सारे ये ऐसा नहीं कि पहली बार गए थे ये लोग, ये पहले भी जाते थे, स्किल्ड काम है बेसिकली। तो जब ये नीचे गए तो एक तो इन्होंने मशीन वगैरह को सिक्योर कर लिया था वहाँ से, क्योंकि बेसिकली हमारे 23 मीटर का पाइलिंग होना था, 20 मीटर का पाइलिंग हो चुका था बेसिकली हमारा। तो इसको हमने मशीन को दोबारा से रिस्टोर करके दोबारा 30 मीटर का पाइलिंग और करना था हमने। तो लोग ये नीचे गए, सारे जो सेफ्टी पैरामीटर्स उनको कंप्लाई किया गया था, और ये एक्सपीरियंस लोग थे, ऐसा नहीं था। तो ये एक जो था उसने मशीन को सिक्योर भी कर लिया था, उसको ऊपर लाने ही लगे थे। तो हुआ क्या बेसिकली कि उसके ऊपर एक बंदा तो ऊपर आ गया, और दूसरे बंदे को जो मिट्टी है उसके ऊपर गिर गई। उसको पूरा बचाने की कोशिश करी वो, लेकिन वो नीचे ही है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं प्लीज़ उसको कि उसको निकाला जाए। सर, एक सवाल है कि ये सारा घटनाक्रम हुआ है, लापरवाही है या किस तरीके से बैड लग के चलते ये सारा ये? सर, इसमें जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो सारे लिए गए हैं। लापरवाही तो परमात्मा तो कुछ इस तरह से अनहोनी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि लापरवाही की उसको सिलेंडर के साथ भेजा जाता है, जैसे 20 मीटर नीचे अगर किसी को भेजा जाता है, और जो पहली बार तो जाता नहीं है सर। तो बेसिकली वो नीचे गया है तो उसके साथ पूरा कॉन्फिडेंस था, उसको स्किल थी, जो काम उसने करना था वो उसने कर दिया था। एक बंदा वापस एकदम से हमने इवैक्यूएट कर लिया, दूसरे बंदे को इवैक्यूएट करने से पहले उसकी आसपास की जो मिट्टी थी उसके ऊपर गिर गई सर, तो उसको हम निकाल रहे हैं। तो अभी स्टेटस क्या कि कुछ दिखाई दे रहा है? सर अभी खुद ही देख लीजिए, अभी हमारा 25-30 फीट के आसपास हुआ है, हमने 70 फीट के आसपास जाना है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दूसरी साइड सर हमारा तालाब है, तालाब की डीवाटरिंग कर रहे हैं। तो अभी 5 पंप लगाए हैं, 5 पंप हम और लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकारी अपना जितना तंत्र यहाँ पे मौजूद है, सारा तंत्र मौजूद है सर। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, जैसे एनडीआरएफ टीम कभी अभी फील्ड में हमें दिखाई नहीं दे रही। नहीं, एनडीआरएफ की टीम सर रात से आई हुई है। ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है? ऑपरेशन तो सर एनडीआरएफ टीम से हम जो भी, क्योंकि इन्होंने सारे काम पहले किए होते हैं, ये जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, इन्होंने जो बोला है हम सारी चीज़ों को मोबिलाइज कर रहे हैं। पहुँचने का समय कुछ सर हम कोशिश कर रहे हैं शाम तक, लेकिन हम
रात का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, माइक सिस्टम भी कर रहे हैं, लाइटों का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, ऊपर तंबू का लगाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं कि हमारी सारी एफर्ट ये खराब ना हो जाए, ऐसा ना हो कि पानी यहाँ पे बरस जाए। लेकिन अभी तक बादल नहीं है, लेकिन हम सारा अरेंजमेंट करेंगे सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ये दुख भरी न्यूज़ है। मैं सर रीजनल ऑफिसर हूँ, NHAI में चंडीगढ़ से आया हूँ मैं, और मेरा विपिन शर्मा नाम है सर।